हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ से फालतू तरीके से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा वीडियो लेकर के आया हूं। अलजेब्रा का फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, क्लियर है ना। अलजेब्रा की फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, अलजेब्रा की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड भाषा में गए तो, है ना। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। इन लोगों के इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं। ओके, तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये बताने वाला हूँ कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है, होता क्या है और कहाँ से आया। क्लियर। तो आइए एक एक करके हम बताते हैं। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना कोई टाइम गवाए हुए हम आपको ये बताते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं, कहाँ से आया ये फार्मूला। सिंपल सा तरीका है ना। इसको स्टैंडर्ड भाषा में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है। देखो क्या लिखा है, सम इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जो जनरली हम लोग यूज बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, इसका सिंपल प्रूफ मैं देने वाला हूँ, इजी प्रूफ मैं देने वाला हूँ। ओके, भाषा में एकदम सिंपल लिखता हूँ, जो आप कहती हो आपको समझ में आए, ठीक है ना। इजी प्रूफ क्या होता है, सिंपल प्रूफ। ओके, तो देखिए मैंने क्या कहा कि कैसे आया। ए प्लस मैंने यहाँ पे सजा रखा है, इन सारे के बारे में बात करेंगे और हायर डिग्री के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। जैसे ए प्लस बी का होल 5 अगर हमको लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, है ना। होल 10 लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, ये हम आपको अगला वीडियो दूंगा, उसमें इसके बारे में बात करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो आइए शुरुआत करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो बहुत सिंपल सा चीज है। हमने सिंपल अलजेब्रा जो है ना, आपको अलजेब्रा पढ़ाया हुआ है, तो आपको अगर अलजेब्रा में दिक्कत है तो आप बेसिक अलजेब्रा का प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हो। वहाँ पे उसका वीडियो में उसका जो लिंक है ना, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, सिंपल अलजेब्रा का अगर आपको अलजेब्रा में दिक्कत है तो आइए फार्मूला के बारे में हम कुछ बात करते हैं। हमने आपको सिंपल सा, आपको मल्टीप्लीकेशन आता होगा, किसी भी चीज के स्क्वायर का क्या मतलब है। ओके, स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर का ये मतलब है। और लास्ट में देखिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये एक डिफरेंस बताऊंगा, है ना। इक्वेशन और आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी जो होता है ना, वो क्या होता है, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है, इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और देखिए कि क्या क्या हम कर रहे हैं, कैसे कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है बहुत आसान तरीके से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का सबसे पहला वीडियो हम लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ओके, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे साथियों, देखिए होल स्क्वायर का क्या मतलब है, किसी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है ना। उसी तरीके से अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको 2 बार गुना करना है। इसका ये मतलब हुआ कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हुआ। अलजेब्रा का सिंपल सी गुना है तो गुना करो। देखो ए का गुना ए के साथ करेंगे, ए का गुना ए के साथ करेंगे, क्या आएगा, ए इंटू ए। इसका गुना इसके साथ करो, क्या आएगा, ए स्क्वायर। ए इंटू ए क्या होता है, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ए का गुना करेंगे किसके साथ, बी के साथ, तो क्या आएगा, ए इंटू बी, ए बी आएगा, ठीक है। फिर इस बी का गुना करो ए के साथ, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और फिर बी का गुना करेंगे इस बी के साथ, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखो अलजेब्रा आपको सिंपल सा आता है, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अकेला है, यहाँ पे ये बी है, ए बी है, ए बी है, तो ए को ए बी क्या हो जाएगा, 2 को ए बी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, बी स्क्वायर। तो देखो हमने क्या फॉर्मूला निकाल दिया, ए प्लस, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये सबके इसके बराबर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ मतलब बराबर, किसके बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सजा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। बहुत सारे बुक में आपको 2ab इधर लिखेगा, बी इधर लिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको इसको ऐसा लिखो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात आपको समझ में आ गया, आंसर 5 जाएगा। वेरी वेरी गुड। आइए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अगला जो हमारा है ना, वो क्या है, अगला हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। देखो अरे मेरे भाई, कैसे हम करते हैं इसको। यहाँ पे हम वही बात करने वाले, होल स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या, उसको 2 बार गुना करो। सिंपल तो यही बात है ना भाई, तो 2 बार गुना करो, ए माइनस बी और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 बार गुना करेंगे स्क्वायर आएगा। आओ सिंपल सा अलजेब्रा का गुना कर लेते हैं। ए का गुना इसके साथ, ठीक है, तो ए इंटू ए क्या आएगा, ए स्क्वायर। ए का गुना बी के साथ, इस बार हमको साइन भी देखना पड़ेगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो माइनस ए को बी से गुना करेंगे, ए बी आएगा। फिर इस बी का गुना ए के साथ करो, इसका माइनस इसका प्लस है, तो साइन माइनस आएगा। और ए को बी से गुना करेंगे, ए बी आएगा, ठीक है। और इसका गुना इसके साथ करो, बी के साथ, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस हो गया। बी इंटू बी क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। समझ में आ गया, वेरी गुड।
ये ए स्क्वायर, ठीक है, ए को माइनस ए बी, ए को माइनस ए बी, दो को माइनस ए बी, ठीक है, तो दो को माइनस ए बी हो जाएगा और प्लस का क्या होगा बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, अलजेब्रा का गुना आपको आ रहा है तो वही से मैं इसको बता रहा हूँ सिंपल सा तरीके से, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे इसको रट्टा मारता रहता है, अगर आप ये समझ जाओ कि कहाँ से आया ना, तो आपको उसको याद रखना पाना आसान हो जाता है। अगर आपको मालूम कि कभी भूल गए तो इसे गुना कर लो, आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसलिए ये मैं बता रहा हूँ, ओके, बहुत गुड। याद रखिए, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, आपको पता है ना, माइनस 2 को इधर उधर लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 2 को उधर लिख दो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं एडिशन में, मैथ में जिसको स्टैंडर्ड भाषा में बोला जाता है क्या, मैथ में इसको स्टैंडर्ड भाषा में एक लॉ बोला जाता है, कम्यूटेटिव लॉ, समझे मेरे भाई, वेरी गुड। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे सजा देता हूँ इसको, जरा देखिए, ये भी मैंने लिख लिया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, वेरी गुड। चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं और सारी को कर लेंगे, हो गया क्या, बढ़िया, एकदम दिल थाम के बैठे रहो और देखते रहो, ठीक है, कि भैया आया तो भाई आया कहां से, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो हमारे पास अगला जो है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने अभी क्या किया, ए प्लस बी का गुना किया, है ना, ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुना किया। हम देखना चाहते हैं कि अगर ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुना कर दे, ए माइनस बी से गुना कर दे तो क्या हो जाता है ना, ए प्लस बी को अगर ए माइनस बी से गुना कर दे तो आखिर हो क्या जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा गुना करते हैं, क्या गुना करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों एक ही बात है। तो सिंपल सा गुना करो, क्या गुना करोगे, तो इसका गुना करोगे इसका गुना इसके साथ, तो ए इंटू ए क्या आएगा, ए स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव है। फिर इसे ए का गुना करोगे बी के साथ, तो ए और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी, क्लियर। इसका गुना इसके साथ करो तो क्या होगा मेरे भाई, माइनस बी और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो बेसिक प्लेलिस्ट में जाइए और अलजेब्रा का क्लास देख लीजिए, ठीक है। यहाँ सिंपल सा गुना है, मैं आपको एकदम गुना ही सिखा रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया ए बी, और बी का गुना बी के साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ से देखो ये प्लस ए बी है और ये माइनस ए बी है, राम नाम सत्य हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये जो है ना इसके बराबर है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है। दिस इज द नेक्स्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है इसको जानने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। आखिर में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, आइडेंटिटी वो चिल्लाते रहते लेकिन उनको पता नहीं होता है कि होता क्या है। आइए, तो मैंने क्या कहा कि भैया इसको खूबसूरती से यहाँ पे सजा देते हैं, क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको इधर लिखिए इसको उधर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप ए प्लस बी कहिए, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कहिए, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कहिए, दोनों एक ही बात है। 2 गुणे 3 कहिए, 2 गुणे 3 कहिए, 3 गुणे 2 कहिए, आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, दोनों में कोई खड़क नहीं है, ठीक है ना। आइए, तो ये हो गया। अगला जो हमारा फॉर्मूला है ना वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं है, लंबा है तो है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो पहले समझिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए मेरे यार। मैं थोड़ा खूबसूरत से लिखता हूं ताकि आपको देखने में, ताकि देख करके आपका दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो जाए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे यार, वेरी गुड। कैसे करेंगे, आ जाओ। स्क्वायर का मतलब है आपको पता है 2 बार गुना करते हैं, तो वही हम कर रहे हैं, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी को हम 2 बार गुना कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि जिसका भी स्क्वायर होता है उसको 2 बार गुना करना है, सिंपल था, तो गुना करो। क्लियर है, कैसे गुना करेंगे अब उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आओ, इसको गुना थोड़ा सा लंबा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे भाई। देखिए कैसे करेंगे, ए का गुना ए के साथ तो ए स्क्वायर,
ठीक है, एक मतलब इस ए का तीनों से गुना करो, बी का भी तीनों से गुना करो और सी का भी तीनों से गुना करो। ये बात आपको पीछे वाले में समझ में आ गया होगा, तो हम जल्दी से कर देते हैं। देखिए, ए का गुना ए के साथ, फिर ए का गुना बी के साथ तो ए बी, ए का गुना सी के साथ तो क्या हो जाएगा ए सी, बी का गुना ए के साथ तो ए बी, है ना, बी का गुना बी के साथ तो बी स्क्वायर और बी का गुना सी के साथ तो क्या हो जाएगा बी सी, फिर सी का गुना तो सी का गुना ए के साथ तो क्या हो जाएगा ए सी, है ना, सी का गुना बी के साथ तो बी सी और सी का गुना सी के साथ तो सी स्क्वायर। हो गया, बात खत्म। 3 है इसमें, 3 है इसमें, तो 3 दिया 9 को डाउन मारना चाहिए, आ ही रहा है, दिख रहा है आपको क्या। अब देखो हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाला को ज्यादा डिग्री वाला को पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले लिख लिए। देखो ए को ए बी यहाँ पे है और ए को ए बी आपको और मिलेगा यहाँ पे, तो ए को ए बी क्या ए बी हो जाएगा बताओ, ए को ए बी और ए को ए बी क्या होगा अभी 2 को ए बी, ठीक है। यहाँ देखिए बीसी आपको ए को यहाँ पे मिल रहा है क्या, ठीक है, ए को बीसी यहाँ पे और ए को बीसी यहाँ पे, तो ए को बीसी क्या हो जाएगा 2 को बीसी हो जाएगा, ठीक है। और एसी, ए को एसी आपको यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ गया एसी मेरे भैया, है ना, गर्मी के मौसम में एसी चाहिए। ए को एसी कहाँ पे मिल रहा है आपको, एसी देखिए एसी, ए को एसी यहाँ पे मिल रहा है आपको और एक एसी कहाँ पे मिल रहा है मेरे भाई, यहाँ पे मिल रहा है, तो एसी क्या है एसी 2AC। और यही हमारा फॉर्मूला है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मेट नंबर 1। अब देखो ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह ऐसा भी मिल सकता है लिखा हुआ, कैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सब में से 2 है ना, 2 को बाहर निकाल दो, कॉमन ले लेते हैं, 2 को बाहर निकाल दिए, लात मार के बाहर निकाल दिए, 2 को क्या किए लात मार के बाहर निकाल, भाग ससुरा। तो देखो क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है मेरे यार, क्या बात है। तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। तो आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे सजा देता हूं ब्यूटीफुल तरीके से। क्या हमारे पास फॉर्मूला आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ठीक है। ऐसा लिखिए या 2 कॉमन लेकर के भी लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है ना। तो वो आप समझदार हो, कॉमन उमन ले लेना आपको आता है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। 2AC मैंने आपको बता दिया, 2 कॉमन भी लेकर के लिखा जा सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाओ, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इधर वाले का, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए भाई आगे। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल सा गुना करेंगे, ठीक है। नीचे का जो कुछ है ना वो बहुत मजेदार है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है मेरे यार। वेरी गुड। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अगला जो हमारा है भाई लिस्ट में, हमारा जो अगला है वो क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब है। देखो इसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं, जैसे अगर एक्स क्यूब लिखा हुआ है ना, तो एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स लिख देते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेस समान है, तो गुना में पावर जुटेगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से देखिए, इसको हम x मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या आपको। हम सिंपल सा गुना करके आपको बता रहे हैं कि भैया ऐसा भी हम करके ला सकते हैं फॉर्मूला को, अगर हम भूल गए, ठीक है। या डेरिवेशन में आपको सिंपल डेरिवेशन बता रहा हूं गुना करके, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं। अब देखो थोड़ा देर पहले हमने ए प्लस बी आपको बताया था क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर 2AB होता है ना, और इधर क्या है ए प्लस बी है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से गुना करते हैं। देखो गुना करने में ज्यादा मजा है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता है ए प्लस बी, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2AB, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। देखो अब ए का गुना इसके साथ करो तो क्या आएगा, ए क्यूब, ए का गुना इसके साथ करो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, वेरी गुड। हम ए का गुना तीनों के साथ करेंगे, फिर ए का गुना करेंगे तो 2, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, सिंपल सा गुना अलजेब्रा का, आपको पता है। तो ए का गुना तीनों से कर दिए तो ये 3 आ गया, बी का गुना तीनों से करेंगे तो 3 आएगा, तो बी ए स्क्वायर को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी आएगा, है ना। फिर देखो साइन तो सब प्लस में, तो साइन का झंझट ही नहीं है, बी इंटू बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और क्या, और बी का गुना इससे करो तो 2, ठीक है, ए और बी इंटू बी क्या हो जाएगा, 20 में 20 में तो 2AB स्क्वायर। अब इसको हम कर देते हैं सिंप्लीफाई।
देखो ज़्यादा डिग्री वाला को पहले लिखा जाता है, आपको पता है, ए क्यूब एक बी क्यूब, तो यहाँ पे लिख दो ए क्यूब बी क्यूब। देखो 2a² बी यहाँ पे है और एक a² बी यहाँ पे है, तो 2 को और एक क्या हो जाएगा 3 को, तो 3a² बी, क्योंकि आपको पता है अलजेब्रा में अगर सेम सेम रहेगा वेरिएबल तो जुड़ जाएगा 100% सेम, मैंने आपको बेसिक में बताया हुआ है, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट भी यहाँ पे मिलेगा आपको, मैंने बता ही दिया। यहाँ उसी तरीके से देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए ये क्या है 2a² बी और यहाँ पे ab², तो 2 को यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना जाएगा 3ab²। यही भाई फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी के होल क्यूब का। एक बात ठीक है, ये हुआ झकास, तो झकास सा बात हो गया, क्लियर। अब इस चीज को आप ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3a और b तीनों में है, तो 3ab हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब इसमें से 3 निकाल दिए, b निकाल दिए, a को a निकाल दिए तो a को a बचेगा, और इसमें से 3 निकाल दिए, a निकाल दिए, a को b निकाल दिए तो a को b बचेगा। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हो, समझे मेरे भाई, वेरी गुड, दोनों एक ही बात है। तो आप ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए, बात क्या है, बात है बराबर, ठीक है। बात आपको समझ में आ गया, तो आइए फॉर्मूला के लिस्ट में इसको जोड़ देते हैं, क्लियर। क्या हमारे पास फॉर्मूला आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 है ना a² बी और 3ab², या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a क्यूब बी क्यूब 3ab को कॉमन ले लिए तो क्या आया a प्लस बी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट हम लिख सकते हैं, सही है। जो जनरली ज्यादा यूज होता है, जनरली यूज होता है उसकी बात कर रहे हैं, समझे मेरे यार, ओके। अब आप अगला की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, सेम ही है, तो मैं शॉर्ट ही में क्या करता हूँ उसको करता हूँ, क्लियर है ना, दोनों मिलता जुलता चीज है। आइए हम यहीं पे कर लेते हैं क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। आपको पता चल गया होगा हम करने क्या वाले हैं, पैटर्न है ना। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी 3 बार है तो 3 बार गुना करेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी आपको पता ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने भी आपको बताया, आपको याद होगा क्या, ठीक है। a², ठीक है, b² और माइनस 2ab माइनस में होता है, कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा गुना करके, क्लियर है। तो आइए हम क्या कर रहे हैं, आपको देखिए यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो क्या आएगा, a का गुना सबके साथ कीजिए तो a³ हो जाएगा, ठीक है, a³ हो जाएगा। फिर a का गुना b के साथ कीजिए तो क्या आएगा, ab² आ जाएगा, पॉजिटिव है दोनों, और ये प्लस माइनस 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 2a² b आ जाएगा, इसका गुना इसके साथ। अब माइनस b का गुना कीजिए तो माइनस प्लस माइनस माइनस है ना, a² b, इसका गुना इसके साथ कीजिए तो क्या आएगा, माइनस का b³। देखो ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, b और b² गुना करेंगे b³ आएगा, और उसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा बोलो, -2ab का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समझ गया, मैं आ गया बात आपको। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करेंगे, a³ माइनस का b³ है ना, b³ वाला लिख दिए, यहाँ देखो 2a² b है ना, और यहाँ पे -a² b, तो क्या हो जाएगा -3a² b और प्लस 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला है क्या, a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे हम वही बात करेंगे कि 3ab इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो हमको एक नया फॉर्मेट मिलेगा, आइए वहां पे लिखते हैं। तो क्या मिलेगा फॉर्मूला हमारे पास भाई, a³ प्लस b³, ठीक है, और क्या, और -3a² b प्लस 3ab²। अगर कॉमन वाला फॉर्मेट लिखे तो a³ प्लस b³, इसमें से 3ab कॉमन है तो -3ab को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, a माइनस b आएगा, ठीक है मेरे यार, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा दे। अगला जो फॉर्मूला है वो काफी खास है, ठीक है ना, यहां तक तो सिंपल सा था, आगे के जो 3 फॉर्मूला है वो काफी खास है मेरे लिए, ठीक है, वेरी गुड। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लीजिए जल्दी से, हम आगे बढ़ जाते हैं, ओके मेरे यार, वेरी गुड। देखिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको, चलिए मिटाते हैं। अब आओ मेरे यार क्या करते हैं, अगला फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। अगला 2 फॉर्मूला काफी खास है, तीनों फॉर्मूला काफी खास है ना। यहां तक तो सिंपल गुना था, आगे के फॉर्मूला को लाने के लिए बहुत मजेदार चीज है, आओ कैसे आता है करते हैं, ठीक है मेरे यार, वेरी गुड। देखिए क्या करना पड़ेगा हमें,
अगला जो हमारा फॉर्मूला है मैं थोड़ा ब्यूटीफुल तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको मजा आएगा। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये फॉर्मूला हमको चाहिए। अभी अभी देखो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहां से आया है, तो हम इसी से क्या करने वाले हैं, ये लाने वाले हैं। हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना भाई, इसी से ये फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहीं से हम लाने वाले हैं। ठीक है, ओके। आइए कैसे लाएंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अभी अभी हमने क्या देखा, अभी अभी हमने देखा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या पढ़ा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या पढ़ा मेरे यार, हमने ये पढ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, इसका दो फॉर्मेट पढ़ा, तो हम नीचे वाला फॉर्मेट लिखते हैं कॉमन वाला, 3ab और a प्लस बी। ऐसा हमने पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा। तो ये फॉर्मूला है, देखो इसको हम दाएं बाएं करते तो हमको एक मस्त सा फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या, देखो हम इस वाले टर्म को जो है ना इसको उठा करके, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ए क्यू बी क्यू चाहिए, तो इसको हम इधर रखेंगे, बाकी इसको उठा करके इधर लेकर के आते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस, इधर ये प्लस में है, बराबर की तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस 3ab ए प्लस बी, इधर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यूब। समझ में आ गया, मचा देंगे भाई, मचा देंगे अलजेब्रा का फॉर्मूला सिखा करके आपको। ठीक है ना, देखिए तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ पे भी है। मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाया हुआ है, कॉमन लेना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 गो डब्बा है और यहाँ पे 1 गो डब्बा है, तो मतलब 1 गो डब्बा कॉमन है, तो ले लो कॉमन। इसमें से 1 गो डब्बा बाहर निकल गया तो 2 गो डब्बा बचा, मतलब ये कहने का मतलब है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, अगर आपको इस समय दिक्कत है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन का कॉमन लेने वाला जाकर के देखिए, ये बाहर निकल गया तो बचा क्या, -3ab। ठीक है, उसका भी वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आपका a प्लस बी, सही है ना, और ये क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी आपको पढ़ाया, प्लस 2ab होता है, और ये -3ab है। ठीक है, इधर क्या बचा, ए क्यू प्लस बी क्यू। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये a प्लस बी, ओके, और ये क्या है, देखो 2ab और -3ab, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -ab, क्योंकि 3ab माइनस में 2ab प्लस में, तो कितना बचेगा फाइनली, ये किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और देखो इसी का तलाश नहीं था क्या, हमें फॉर्मूला नहीं मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, क्या मस्त फॉर्मूला मिला है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला हमको मिला है मस्त वाला अलजेब्रा का, वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ठीक है, ये मस्त वाला फॉर्मूला तुम्हारे सामने नजर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला इसलिए क्योंकि देखो इसका जो रिजल्ट है ना वो फैक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए थोड़ा खास हो जाता है। तो अब यहाँ पे लिख दे क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, माइनस का ए बी इधर लिखो उधर लिखो, आपको पता उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जिस तरीके से ए प्लस बी का होल क्यू करवा दिया मैंने आपको ना, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगला भी फॉर्मूला ला सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू से। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आराम से बैठ के नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो मिटा देते हैं। अब आओ, जिस तरीके से इस फॉर्मूला को मैंने लाया उसी तरीके से अगला फॉर्मूला भी आ जाएगा, एकदम आएगा। समझे मेरे यार, वेरी गुड, क्लियर है। तो आओ भाई करते हैं क्या, अगला फॉर्मूला हमारे पास जो है ना वो क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। उसी तरीके से करने वाले हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू आखिर होता तो होता क्या है। ठीक है, आपको पता है, देखो यहां से ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू कहां से आ रहा है, बोलो, यहां से आ रहा है ना, ए माइनस बी का होल क्यू से। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक्स है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है ना, ये जल्दबाजी में गलत लिखा गया हुआ है, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है मेरे यार, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, याद रखोगे क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसलिए मैं पहले रेट से लिख रहा हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, हम लोग आया था ए क्यू माइनस बी क्यू, लेकिन यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा गया हुआ है, तो आप इस चीज को करेक्ट कर लोगे थोड़ा सा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ओके, चलिए, होता रहता है भाई, मिस्टेक तो होता रहता है ना, कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी शहर में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, तो आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
बाकी कोई बात नहीं। आइए, तो आपको ये बात समझ में आ गया डेरिवेशन में क्या था, उसको उसमें आप देख सकते हो क्या है, हम लोग को ए क्यू माइनस बी क्यू आया था। आइए, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू करने वाले हैं। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा अभी आपको पता है कहाँ से आने वाला है। आपको देखो ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ दिख रहा है, तो यहीं से लाएंगे। कैसे लाएंगे आओ दिखाते हैं। हमको चाहिए क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, किसका डेरिवेशन कर रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि भैया ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, किसके बराबर होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू और क्या माइनस 3ab और ए माइनस बी, माइनस 3ab ना भाई, हाँ, किसके बराबर होता है, ए क्यू, हाँ ये होता है ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यू के बराबर होता है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल क्यू के बराबर होता है मेरे यार, होता है ना। मतलब ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है और कुछ नहीं, इस वाला फॉर्मूला का ये कॉमन वाला फॉर्म मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है, वेरी गुड। अब हम क्या करें, वही करेंगे। हमको ये चाहिए ना, ये चाहिए, तो इसको हम रखेंगे, बाकी को उधर भेजेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू ही हमको चाहिए, तो इस वाले ये जो माइनस वाला टर्म है बराबर की तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये ए माइनस बी का होल क्यू और माइनस उधर जाकर के ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 3ab है ना, और ए माइनस बी। ठीक है, फिर से वही गाना गाने वाले हैं। क्या गाना गाने वाले हैं, देखो यहाँ पे ए माइनस बी 3 को है, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो कॉमन लेंगे क्या, ए माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बोलो, यहाँ पे आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा। 3 को डब्बा में से 1 को डब्बा बाहर आ गया तो 2 को डब्बा बचा हुआ है, और यहाँ से 1 को डब्बा बाहर निकल गया तो बचा क्या, बाबू जी के ठुल्लू, सॉरी ये क्या बचा 3ab है ना। वेरी गुड। अब क्या करोगे मेरे यार, अब ये करोगे क्यों, तुम इसको सिंप्लीफाई करो, ए माइनस बी, ठीक है, दिस इज, इसको सिंप्लीफाई करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab लिखा हुआ है पहले वाला। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे, ए माइनस बी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3ab प्लस में है और ये माइनस में, तो क्या मिलेगा बोलो, माइनस नहीं प्लस ab इस बार मिलेगा तुम्हें। तो क्या समझ में आया कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो मेरे यार, क्या मस्त फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। आओ भर देते हैं यहाँ पे, क्या मिला, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, है ना, स्पेशली 9th क्लास में फैक्टराइजेशन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और 10th आगे की क्लासेज में इसका यूज हम करते हैं, किसके लिए, इस फॉर्मूला का यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता रहता है। ठीक है बेटा यार, वेरी गुड। तो आओ, ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, आपको दिल थाम करके देखना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क बताएंगे और फिर बल्ले बल्ले करेंगे, है ना मेरे भाई, वेरी गुड। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको आप क्या करो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, ये हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम मुझे अपना बना लो, ठीक है, क्योंकि मैं तेरा दीवाना हूं। किसका दीवाना हूं, एलजेब्रा का, है ना भाई। आ जाओ, मिटाते इसको, क्या चलिए मिटाते हैं। अगला जो हमारा फॉर्मूला है ये थोड़ा देखने से ही लंबा चौड़ा लग रहा है, तो आप एकदम प्रेम से पूरा स्क्रीनशॉट आप फॉर्मूला ले ही रहे हो, है ना। इस फॉर्मूला को आपने नोट कर लेना, अपने फॉर्मूले की कॉपी में एक फॉर्मूला का कॉपी बनाई है, डेरिवेशन 2-3 बार कर लीजिए, ये हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा है तो इसका डेरिवेशन भी थोड़ा लंबा है ना। तो हम क्या करते हैं, ऊपर के कुछ सेक्शन को हमें मिटाना पड़ेगा, तो ये वाला सेक्शन जो है ना, हल्का वाला फॉर्मूला, उसको मैं मिटा देता हूँ। क्लियर है, आइए, तो क्लियर है तो क्लियर करते हैं। तो इस फॉर्मूला जो आसान फॉर्मूला है उसको मैं मिटा देता हूँ जरा सा, ठीक है, वेरी वेरी गुड। आओ इसको मिटाते हैं, मिटा दिए। आसान वाला सेक्शन जिसका जरूरी है उसको रख लेंगे। देखो किसका जरूरी है, हमको इस फॉर्मूला का जरूरी इसमें पड़ेगा, बाकी का जरूरी नहीं पड़ेगा, तो बाकी को हम काहेला रखें। ठीक है, आपने सारा नोट कर लिया होगा, समझदार व्यक्ति हो आप लोग, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा स्मार्टली ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको देखने में खूबसूरती प्रदान खड़े हो, है ना। एक क्यू, क्योंकि खूबसूरत के पीछे दीवाना होता है ना लोग, तो खूबसूरत इसीलिए मैं बनाता रहता हूँ। ये चीज आपको पता है, अभी मैंने डेराइव करके आपको बताया क्या होता है, ए प्लस बी, है ना, और क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए बी होता है। ठीक है मेरे यार, ये तो हमने डेराइव कर दिया। इसका यूज हम करके किसका डेराइव करने वाले हैं, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग करने वाले
है। आइए करते हैं। देखो इसका डेरिवेशन के लिए हमको थोड़ा जगह चाहिए लंबा, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे स्पेस बना लिया ताकि आपको मैं बहुत शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं और आपको आसानी से समझा सकूं। ठीक है, दिल तो बच्चा है जी, है ना, खा के कच्चा मैंगो हो गया पक्का है जी, समझे क्या बात है। आइए तो आखिरी फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग चलेंगे आइडेंटिटी की तरफ, क्या होता है उसको जानेंगे और फिर आपको कहेंगे विदा, आपसे विदा लेंगे, फिर किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी हमारी आपसे। ओके मेरे भाई, तो देखो फिलहाल हम क्या करने वाले, हमारा जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखोगे, है ना, बस अरेंजमेंट है और कुछ ज्यादा खास बात इसमें नहीं है। ठीक है मेरे यार, 3ABC। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है ना, इससे इस रात से मैं पर्दा उठाने वाला हूं, हौले हौले से, समझे क्या। वेरी गुड। तो आइए इस फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको दिखाते हैं, ये होता तो होता आखिर क्या है और कैसे आया, इस सब बात आपको बताते हैं। देखो जरा हट के ध्यान से देखोगे मेरे भाई, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम AQ प्लस BQ को क्या लिख सकते हैं, हम AQ प्लस BQ को क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको A प्लस B का होल क्यूब और माइनस 3AB A प्लस B लिख सकते हैं क्या, ज्यादा बोलो। अभी मैंने आपको बताया क्या, हमने जो फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था AQ प्लस BQ का फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था, तो क्या लिखा था इसको, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास है A प्लस B का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस 3AB, है ना, यही से डेरिवेशन किया था ना। तो हम AQ प्लस BQ को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब AQ प्लस BQ करोगे तो क्या आएगा, AQ आएगा BQ आएगा, मतलब ये दोनों, और साथ में ये प्लस में आएगा और इसमें प्लस में आता है और ये सब माइनस में है, तो वो कट जाएगा, समझे क्या। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, हम AQ प्लस BQ को ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, जैसे देखो मैं रफ करके दिखाता हूं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AQ समझ में आना जरूरी है, AQ प्लस BQ 3AB, है ना, A प्लस B, ये AQ प्लस BQ होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस 3AB A प्लस B। तो देखो ये सेक्शन प्लस में है और ये सेक्शन माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम AQ प्लस BQ को ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है भाई, वेरी गुड। तो इस चीज को मैंने ऐसा लिख दिया, सही है मेरे यार, और उसके आगे हमारे पास क्या है, CQ है, सही है, और माइनस 3ABC है तो है। आ जाओ, अब देखो मेरे यार मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं, बस कुछ सिंपल सा काम करता हूं। देखिए हम इसको अरेंज करते हैं, AB का होल क्यूब, ठीक है, और इधर क्या है CQ, इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको उठा करके उधर ले चलते हैं, माइनस 3AB खोप 6 में A प्लस B, दिस इज माइनस 3ABC। आराम से, एकदम आराम से। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखिए इसको हम A मानते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम B मानते हैं, मतलब AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ, उसका फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, क्या होता है A प्लस B, तो यहां पे हमारा ये पूरा A है, तो A प्लस B ना इंटू क्या होता है, A प्लस B हो गया A स्क्वायर, ये तुम्हारा A है, तो A स्क्वायर करो, A स्क्वायर, ठीक है, प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर, और AB, है ना, माइनस AB होता है, तो माइनस AB, ये हमारा A है और इंटू B है, ठीक है। ये तो मैंने इसको लिख दिया, इसको AQ BQ को लिखकर ये लिख दिया। बाकी हमारे पास अभी भी क्या है, माइनस 3AB, ठीक है, इंटू A प्लस B और माइनस 3ABC। कहानी क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब कुछ तुमको खास दिखाते हैं। दिस इज A प्लस B प्लस C, सिंप्लीफिकेशन करेंगे बस, और करते करते हमको फॉर्मूला कब मिल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। A स्क्वायर B स्क्वायर और 2AB, A प्लस B का होल स्क्वायर है भाई, ये तुम्हारे पास क्या है C स्क्वायर, इसमें तुम गुना करो तो माइनस AC मिलेगा तुमको, और इसमें गुना करोगे तो माइनस BC मिलेगा, माइनस C से दोनों में गुना कर दिए, ठीक है। इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, 3AB इसमें भी है, 3AB हम क्या करते हैं, माइनस 3B को बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं माइनस 3AB को, इसमें भी है माइनस 3AB, इसमें भी है, तो क्या मिलेगा, देखो इसमें A प्लस B मिलेगा, A प्लस B मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा, C मिलेगा। वेरी गुड। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इसमें भी हमको A प्लस B नजर आ रहा है, C नजर आ रहा है, और इसमें भी हमको A प्लस B प्लस C नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C को ही बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे तुमको, देखो A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है,
और ये मिल गया तुमको सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, देखो 2ab प्लस में माइनस AC माइनस BC, है ना। इस पूरा डब्बा में से हमने क्या इसको बाहर निकाला, तो ये वाला यहाँ पे बचा और ये बाहर निकल गया, तो क्या बचा माइनस 3ab। अब अगले स्टेप पे तुमको मिल जाएगा फॉर्मूला, देखो दिस इज a प्लस बी प्लस सी, ओके। और क्या a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो 2ab है और ये क्या है माइनस 3ab है, तो क्या बचेगा माइनस ab बचेगा, ठीक है मेरे यार। ये देखो माइनस BC बचेगा और ये क्या बचेगा माइनस AC बचेगा। मैंने थोड़ा सिस्टमैटिक लिख दिया। यही वो पगला सा फॉर्मूला है, ठीक है, जो इसके बराबर होता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो फाइनली मैं लिखता हूं, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA के बराबर होता है। ये खासम खास फॉर्मूला है मेरे यार 9th से और उसके ऊपर की क्लासों के लिए। हम CBSE में बात कर रहे हैं, CBSE बोर्ड को मैं पढ़ाता हूं, तो मैं CBSE के बारे में बात कर रहा हूं। तो आइए आपको फाइनली ये समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला होता आखिर क्या है। तो इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे छाप देता हूं, मतलब जो हमने सीखा भी क्या होता है, देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू, भैया साफ साफ लिख लो, लड़का को लिखना चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला है और ये इस फॉर्मूला का डेरिवेशन है, डेराइव है, प्रूफ है, सिंपल सी भाषा में, ओके। तो मैंने आपको 9th क्लास के लिए, है ना, 8th 9th और 10th, है ना, आगे भी हर क्लास में आपको ये फॉर्मूला मेनली यही फॉर्मूला यूज होता रहता है। उसका मैंने आपको सिंपल सा प्रूफ बता दिया कि कहां से आया कैसे आया, ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको एक राज से और भी पर्दा हटा दूं। क्या मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आइडेंटिटीज क्या होता है और आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क होता है, बस आखिरी बात, उसके बाद आपसे लेंगे विदा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको 3 बार कम से कम जाकर के प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वो सब आप इंटेलिजेंट हो, यूट्यूब पे पढ़ते हो, जानते हो आप इस बात को, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं और छोटा सा बात करके आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अरे भैया पहले बात तो पूरा कर लो, चलो ठीक है। तो हमारा जो बात है आज का वो क्या है, आइए समझते हैं। आइडेंटिटीज, हमने ये जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया आपको अलजेब्रा का ना, इसको बोला जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो ये होता क्या है, जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना, ये होता है। अभी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया सिंपल से तरीके से, ओके। और हमको याद भी करना है, ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद होना चाहिए। डेरिवेशन तो मैंने बता दिया कहां से आया, लेकिन ये हमको याद हमेशा होना चाहिए, कभी भी कहीं भी यूज आ सकता है। आइए तो हम इसके बारे में कुछ और भी बात करें, उससे पहले क्या बात करते हैं आइए देखते हैं। हम ये बात करते हैं कि क्या बात करते हैं, आइडेंटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए इक्वेशन और आइडेंटिटी दोनों को समझिए। जैसे x प्लस 5 बराबर 7 लिखा है मेरे यार, समझे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक लीनियर है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल वाला। तो यहाँ पे हम केवल x का 2 ही ऐसा वैल्यू है ना, x का एक ही ऐसा वैल्यू है 2, जिसको रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि पता कि 5 + 2 7 होता है। तो मतलब x बराबर केवल 2 ही यहाँ पे रखा सकता है, इसके अलावा यहाँ पे और x का कोई वैल्यू नहीं आ सकता है, इसके अलावा यहाँ पे x का कोई और वैल्यू नहीं आ सकता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या है, ये इक्वेशन है। ये क्या है मेरे भाई, इक्वेशन है, समझ में आ गया। लेकिन इक्वेशन क्या होगा, जब दो पॉलिनोमियल आपस में बराबर, अब पॉलिनोमियल क्या होता है ये आप बेसिक वीडियो में जाकर के देखिए। जब दो पॉलिनोमियल आपस में बराबर होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल जब आपस में बराबर होता है तो वो कहलाता है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होता है कि उसको कोई खास वैल्यू ही सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा इक्वेशन देखो यहाँ भी क्या है, ये दो पॉलिनोमियल ही है, ये एक अलग पॉलिनोमियल एक अलग पॉलिनोमियल, लेकिन दोनों बराबर है, तो ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन उस चीज को कहा जाता है ना, इक्वेशन आइडेंटिटी उस चीज को कहते हैं। वैसे इक्वेशन, क्योंकि दो चीजें समथिंग बराबर है तो इक्वेशन हुआ, है ना। और वैसा इक्वेशन जिसमें कोई भी वैल्यू डालो, तुम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डालो, ठीक है ना,
जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, हम आपको एक बता रहे हैं, अब किसी फॉर्मूला के बारे में आइडेंटिटी है तो उस कंडीशन को वो फॉलो करेगा। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो यहाँ पे आप ए और बी का कोई भी वैल्यू डालोगे, जैसे ए बराबर आप 2 ले लो, बी बराबर 1 ले लो, है ना, ए बराबर 3 ले लो, बी बराबर 4 ले लो, ए बराबर 9 ले लो, बी बराबर 7 ले लो, ए बराबर -1 ले लो, बी बराबर 100 ले लो, सही है ना। तो ए और बी का आप कोई भी वैल्यू रखोगे ना, हमेशा LHS और RHS बराबर आएंगे। ऑलवेज क्या आएगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी LHS एंड RHS आर इक्वल, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है ना उसके लिए। तो वैसा इक्वेशन है ना, जो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए बराबर होता है ना, वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, आइडेंटिटी बोलते हैं। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको जितना भी फॉर्मूला बताया वो सब अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, उसमें वेरिएबल का आप कोई भी वैल्यू लीजिए और LHS और RHS में डालिएगा तो LHS और RHS हमेशा आपको क्या मिलेगा, इक्वल, ठीक है, वेरी गुड। तो इसी नोट्स के साथ, है ना, काफी अच्छा रहा वीडियो आज का, ठीक है। आपने इसको फार्मूला को काफी यूज करते हैं हम लोग पढ़ाई में और इस्तेमाल करते हैं, काफी हेल्पफुल है ये फार्मूला, ठीक है ना, अलजेब्रा का। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियोस और हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो हमारे चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। ओके, वेरी गुड। और आप अपने दोस्त को भी क्या कर सकते हो, मेरे चैनल का लिंक भेज सकते हो, वीडियो का लिंक भेज सकते हो, ताकि आपका दोस्त भी आसानी से क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। ओके, मतलब किसी को शेयर कर सकते हो, दोस्त यार बहन, है ना, दोस्त यार भाई बहन जो भी आपका पढ़ता है उसको आप शेयर कर सकते हो, है ना, ताकि आपको पढ़ने में मजा आ जाए। एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारा जो चैनल फालतू मैथ्स है ना, जिसको मैथमेटिक्स पढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना, अनकम्फर्टेबल है, उसके लिए यहाँ पे जो समझ में ही बिल्कुल नहीं आ रहा मैथमेटिक्स, आप उनको मेरा चैनल रिकमेंड कर दो, समझ में आना ही आना है, ठीक है। मैं आपको पर्सनल हेल्प भी करूंगा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, ठीक है, वेरी गुड। तो आज का वीडियो इसी नोट्स के साथ मैं खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपको कहता हूँ बाय।